रशिया की तरफ से एक मैप जारी किया गया है, जिसको देखने के बाद भारत में जहां पर एक तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं पाकिस्तान और चाइना में मातम जैसा माहौल बनने वाला है। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर आपस में डिस्प्यूट है, ठीक उसी तरह से दुनिया के कई देशों के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। एक देश क्लेम करता है कि उसका ज्यादा एरिया बनता है और दूसरा देश बोलता है कि उसका ज्यादा। ये डिस्प्यूट्स मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर भी हो सकते हैं और इन बाउंड्री डिस्प्यूट्स के कारण न सिर्फ दो देश जो डिस्प्यूट में पार्टी होते हैं उनके आपस में संबंध खराब होते हैं, बल्कि तीसरे देश के साथ भी संबंध खराब होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अगर तीसरा देश एक देश को सपोर्ट करे तो वहीं दूसरा देश नाराज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई डिस्प्यूटेड एरिया हो, रशिया एक मैप जारी करके उसको भारत की बाउंड्री में दिखाए, तो फिर उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर भारत का क्लेम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर पाकिस्तान रशिया से नाराज हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी कोई देश कोई मैप जारी करता है तो उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरी या बाउंड्री को एक अलग ही कलर से मार्क किया जाता है या फिर डॉटेड लाइंस के साथ बाउंड्री मार्क की जाती है, ताकि डिस्प्यूट में शामिल कोई भी देश नाराज ना हो। ये प्रक्रिया न सिर्फ देश बल्कि यूनाइटेड नेशंस, IMF जैसे कई बड़े बड़े संगठन भी यूज करते हैं। भारत के बाउंड्री डिस्प्यूट्स की बात करें तो मुख्य तौर पर हमारा पाकिस्तान के साथ POK, चाइना के साथ अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है। चाइना के साथ तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स और भी होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर यही है। हमने कई बार देखा है कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैप जारी करते वक्त POK को पाकिस्तान में दिखा देते हैं, उसके बाद भारत की तरफ से उसका कड़ा विरोध किया जाता है। अब हुआ क्या कि रशिया की तरफ से भी एक मैप जारी किया गया है, जिसको देखने के बाद जहां पर एक तरफ भारत के लोग बेहद खुश होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे राइवल्स पाकिस्तान और चाइना को बहुत ही मिर्ची लगने वाली है। आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया की तरफ से जारी किया गया SCO का मैप है। SCO हाल ही में तब चर्चा में आया था जब PM मोदी इसको अटेंड करने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे। इसी समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ मीटिंग के दौरान उनको ये सलाह दी थी कि ये युग युद्ध का नहीं है। रशिया ने SCO समिट की बढ़ती ताकत को दर्शाने के लिए एक इंफोग्राफिक्स जारी किया, जिसमें जो मैप था उसमें सभी मेंबर कंट्रीज, ऑब्जर्वर कंट्रीज और डायलॉग पार्टनर्स को हाईलाइट किया गया था। और जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, रशिया द्वारा जारी किए गए इस मैप में POK, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश तीनों को भारत की बाउंड्री के अंदर दिखाया गया है, भारत के अभिन्न अंग के तौर पर। सेम यही मैप भारत भी जारी करता है। पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी बाउंड्री में दिखाता है, जबकि चाइना भी अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपनी बाउंड्री में। लेकिन रशिया ने इन सब रीजन्स को भारत में शो करके भारत को समर्थन दिया है। माना जा रहा है कि रशिया का ये मैप जारी करना भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये इंफोग्राफिक रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक न्यूज का जारी किया हो सकता है, क्योंकि वायरल हो रही पिक्चर के बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर स्पुतनिक का लोगो भी लगा है। यानी ऐसा हो सकता है कि ये मैप रशिया की सरकार ने नहीं बल्कि स्पुतनिक न्यूज ने जारी किया हो, जो रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी है। न्यूज एजेंसीज अपने तथ्य रखने के लिए इस तरह के इंफोग्राफिक्स अक्सर जारी करती हैं। इस इंफोग्राफिक्स से ज्यादा ये मैटर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन रीजन्स को लेकर रशिया हमको कैसे सपोर्ट करता है, रशिया की सरकार की आधिकारिक स्टेटमेंट क्या होती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज इस पिक्चर में POK और अक्साई चीन को भारत में दिखाया गया है, लेकिन कल को नए इंफोग्राफिक में फिर से भारत से बाहर दिखाएं। वैसे तो इस बात की पुष्टि मैं कर नहीं सकता, लेकिन अगर ये पिक्चर वाकई में रशिया की सरकार ने जारी की है तो POK, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को भारत की बाउंड्री में दर्शाने के लिए रशिया को एक थैंक्स तो बनता ही है।